तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि डाइपोल क्या होता है और क्यों डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी एक डाइपोल के कारण उसकी एक्सिस पे जिसको बोलते हैं उसकी एक्सियल लाइन पे। सो चलिए जानते हैं। सो व्हाट इज अ डाइपोल? डाइपोल क्या है? DIPOLE। जैसा कि नाम में लिखा है डाइपोल, दैट मीन्स डाई प्लस पोल। डाई का रिलेशन दो से है, टू मीन्स डुअल। पोल से मतलब है आपका पोलैरिटी। ठीक है। और जो पोलैरिटी होती है वो दो टाइप की होती है, आपको पता है। एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। सो डाइपोल बेसिकली एक ग्रुप होता है, एक पेयर होता है, एक पॉजिटिव चार्ज का एक नेगेटिव चार्ज के साथ। सिंपल सिस्टम होता है। एक पॉजिटिव चार्ज जब एक नेगेटिव चार्ज के साथ होता है तो जो सिस्टम होता है उसको आप डाइपोल कहते हो, सिर्फ डाइपोल कहते हो। अब इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वॉट एवर बी द डिस्टेंस, लेट इट बी लाइक 2a। इसको हमने 2a क्यों लिया है मैं आगे आपको बताऊंगा। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि इससे जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो काफी सिंपल हो जाएंगे। तो इनके बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने 2a ले लिया। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू ले लिया, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू ले लिया। सो डाइपोल की डेफिनेशन क्या है? अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चले, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डाइपोल? डाइपोल की डेफिनेशन क्या है? सो अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल इक्वल एंड अपोजिट charges, a system of two equal and opposite charges separated by small distance is called dipole। ये होता है आपका डाइपोल का मतलब। अब हम इस सिस्टम को स्टडी करते हैं, बट यहाँ पर क्या है, हम अभी मूव ऑन करेंगे व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जानने से पहले हमें देखना है कि हम इसको कैसे नोटिफाई करते हैं। नोटिफाई से मेरा मतलब है, ये जो आपका डिस्टेंस है ना किसी भी डाइपोल में, दैट इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों एक डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट होता है? रीजन भी, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहां पर आपने कोई चार्ज को रख दिया, तो ये चार्ज जो है ये कभी भी खुद को अलाइन नहीं करता है। आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट मूव करता है, बट खुद को अलाइन नहीं करता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में चला जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। एज सिंपल एज दैट। मगर अगर यही जो है सिस्टम आपका डाइपोल है, दैट मीन्स मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के ग्रुप को, पेयर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी यहां से यहां जा रही है तो आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज यहां रहा होगा या नेगेटिव चार्ज यहां रहा होगा, आप ऐसे मान सकते हो। तो ये डाइपोल खुद को कैसे अरेंज कर लेगा? ये खुद को ऐसे अरेंज करेगा, माइनस यहां आ जाएगा क्योंकि प्लस है, और प्लस यहां आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। तो ये जो डाइपोल है, आप देख रहे हो, इसने घूम के खुद को अरेंज कर लिया है, मतलब इसने अच्छा खासा टर्न मारा और इसने खुद को अरेंज कर लिया। और ये टर्न कितना हो सकता है मैक्सिमम? इट कैन बी 180 डिग्री। किस केस में? जब आपका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, दैट मीन्स नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये घूम के इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। मतलब इतना ज्यादा डाइपोल खुद को एडजस्ट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के बाद। इसी कारण से क्या करते हैं, दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो डाइपोल का भी डायरेक्शन है। अब डाइपोल का क्या डायरेक्शन है ये जानने वाली बात है। अब आप देख रहे हो कि ये स्टेबल है, मतलब ये अपनी फाइनल फॉर्म में आ चुका है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है। ठीक है। तो यहां पर आपका ये स्टेबल फॉर्म में आ चुका है। अब
आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हम लोग डाइपोल का डायरेक्शन मानते हैं, बट डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव होगा और डाइपोल का डायरेक्शन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। सो दिस थिंग नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है, तो जो एक डाइपोल है उसका जो मोमेंट है, या उसका जो ये सॉरी अभी मोमेंट हम लोग गए नहीं है, तो उसका जो ये बीच की क्वांटिटी है, जो लेंथ है, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर, इसका डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा। अब हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी तक हम लोग ये जान रहे थे व्हाट इज डाइपोल एंड व्हाई अ डाइपोल इज बीइंग ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर मेरे बोर्ड का ब्लाइंड स्पॉट है, तो यहाँ पे मैंने डाइपोल लिखा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की एज सच कोई डेफिनेशन ऐसी है नहीं, क्योंकि जब मैंने बुक्स में पढ़ा इस चीज को, तो ये लिखा था कि जो इसका फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर एंड दैट इज गिवन बाय चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दिस 2a। ओके, अब इसी को ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मिलके इसको डेफिनेशन में लिख देते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is defined as product of either charge। either बोले तो दो में से किसी भी एक चार्ज का प्रोडक्ट होता है किसके साथ? with the distance between the चार्जेस। तो इसका फॉर्मूला ही इसकी डेफिनेशन है और उसकी डेफिनेशन ही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। अब यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, सॉरी एसआई यूनिट क्या होगा? दैट इज नॉट अ बिग डील। चार्ज का होता है कूलम और डिस्टेंस का होता है मीटर। दैट मीन्स द एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। सो अब हमारा अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको निकालना है जो कि डाइपोल के कारण होगी उसकी एक्सिस पे। सो आपका सिस्टम कैसा रहेगा? दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, ओके, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस एंड दिस इज द एक्सिस। ये होती है एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस पे कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये बहुत ही सिंपल है, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था पिछली क्लासों में, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। अब क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक चार्ज चाहिए होता है, एक डिस्टेंस चाहिए होता है। चार्ज आपके सामने अभी नहीं दिए, देता हूं, दैट इज +q एंड -q दे ही रखे होते हैं। आपको जिस डिस्टेंस पे निकालना होता है उस डिस्टेंस पर आप कोई भी मतलब वेरिएबल से अज्यूम कर लेते हो। यहां पर मैंने आपको बता ही रखा है दैट दिस इज डिनोटेड बाय 2a। यहां आप सेंटर से डिस्टेंस मानते हो इसका, जिस भी पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को नाम देता हूं p। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, लेट इट बी व्हाट वी से r, इसको हम r मान लेते हैं। अब यहाँ पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस r लेने का मकसद सिर्फ यही है कि जब आप फाइनल कैलकुलेशन करोगे ना, वो इजी हो जाएगी। दैट्स इट। कैसे इजी हो जाएगी वो भी देखते हैं। सो अब इस पोजीशन का नाम दे दो a, इस पोजीशन का नाम दे दो b। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी चीजें कर रहे हो ना, इसको आपको क्लियरली और एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि लेट देयर बी टू चार्जेस केप्ट इन एयर। एयर मैंने स्पेशली इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करता हूँ। तो जहां पर भी मैं एप्सिलॉन नॉट लगा रहा हूँ ना, दैट मीन्स हमारा सिस्टम ऑफ चार्ज इज केप्ट इन एयर और वैक्यूम।
ठीक है, लेट अस अज्यूम आवर सिस्टम ऑफ चार्जेस केप्ट इन एयर हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय a distance of 2a, है ना. So we need to find, let there be a point P where we need to find out the net electric field. Let R be the distance between the point between the mid of the dipole to the point P. आप जो एज्यूम कर रहे हैं उसे एज इट इज अंग्रेजी भाषा में लिख देना है, आपको नंबर मिलेंगे. मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम जाएगा इसमें. सो पॉइंट ए के कारण पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी आपकी, आपका ए का पी से क्या डिस्टेंस है, ये आपका 2a है और ये आपका r है. तो ये आपका a है और ये आपका a है. तो a मतलब मैंने ये 2a लिया था ना, तो ये आधा था तो ये a था, ये r है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा a प्लस r. तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज का मैग्नीट्यूड q अपॉन r प्लस a का स्क्वायर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ए से, सिंस ए इज अ पॉजिटिव चार्ज, सो पी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उससे अवे होगी, दूर होगी. दैट मीन्स द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी ए पी. ए पी की डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस साइड. What will be the electric field due to charge B? एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A will be and electric field due to charge B will be. So 1/4 pi epsilon naught चार्ज Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर. R माइनस A मैंने एकदम से कैसे लिख दिया, ऐसे लिखा मैंने कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, ये A है, ये A है. इस R में से ये A गया तो ये डिस्टेंस आपका आ गया, और यही डिस्टेंस इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉइंट में है. तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स, लाइक पी पॉइंट है ना, तो ये पी पॉइंट को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि जहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पर हम ये एज्यूम करते हैं कि वहां पर हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को इस साइड घसीटेगा. तो आपका जो डायरेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी पी बी. ओके, अब हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है और जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस छोटी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ पर हमें क्या डिटरमाइन करना है कि बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी. सो यहाँ पे बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, सिंस ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज ये इसके ज्यादा पास है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो जितना ज्यादा पास होगा उतनी ज्यादा होगी, मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी कम है. सो यहाँ पे जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी क्या होगी, ई बी माइनस ई ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई बी, है ना. ई बी का डायरेक्शन क्या है, दैट इज पी बी. ओके, व्हाट इज ई बी माइनस ई ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब यार यहाँ पे मैं बार बार लिखूंगा, इससे अच्छा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे लिखूंगा q अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर माइनस q अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से q बाहर निकाल लो. ठीक है, q अपने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे 1 आ गया. अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो r माइनस ए और r प्लस ए, मतलब आप एलसीएम लेंगे इसका तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दैट विल बिकम r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो मिटाने से पहले हम लोग इस स्टेप तक पहुंच गए थे. अब आगे हम लोग देखेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब यहाँ पर r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, इसमें से जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो सिंस यहाँ माइनस है, माइनस का सारे साइन बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा आपका माइनस, माइनस हो जाएगा आपका प्लस. ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आपका 2ar प्लस 2ar बन गया आपका 4ar.
तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q टाइम्स 2A। दैट मीन्स 2AQ तो आप यहाँ से हटा सकते हो, तो 4 को यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 2 टाइम्स 2। आपको 2AQ चाहिए ना, तो 2 यहाँ से हटाया, A यहाँ से हटाया, Q यहाँ से हटाया और यहाँ पे P डाल दिया। ओके, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। तो आपका फाइनल जो आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज इक्वल टू 2 टाइम्स R टाइम्स P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। अब अगर आप मान लें कि जो आपका डिस्टेंस R है वो बहुत दूर है, मतलब बहुत ही ज्यादा दूर है, तो क्या होगा, आपका R A से बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब R इज गोइंग टू बी अ बहुत बड़ी वैल्यू। मतलब ये ऐसा मान लो कि 10 करोड़ है, 10 करोड़ में से 2 चले गए, तो अगर आप किसी की 10 करोड़ की लॉटरी जीतते हो और आपको 2 रुपए कम मिलते हैं, तो आपके लिए वो मोटा मोटा 10 करोड़ ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है और वो डिस्टेंस हमने बहुत ही बड़ा मान लिया। वो बोले तो आर हमने बहुत बड़ा मान लिया, ए ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, तो हम ए को इग्नोर कर देंगे। और जब हम ए को इग्नोर कर देंगे, आर की पावर 2 जो है ये बन जाएगी आर की पावर 4। अब आर की पावर 4 है, ऊपर आर ऑलरेडी एक है, तो ये आर मिटेगा और यहाँ पे आ जाएगी आर की पावर 3। ओके, सो एक डाइपोल के कारण, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बहुत दूर डिस्टेंस पर उसकी एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। सो आज हम लोगों ने ये दो एक्सप्रेशन जाने कि किसी भी एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट, किसी एक नजदीकी पॉइंट पे कितनी होती है और किसी एक बहुत दूर वाले पॉइंट पे कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर P क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम की क्वांटिटी डिफाइन करी है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है, तो मेक श्योर दैट वहां पर आप P क्वांटिटी रखें। अब सिंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाली है, तो इसका डायरेक्शन जो है, सिंस आपकी नेगेटिव चार्ज के पास है ना, तो नेगेटिव चार्ज इसको डोमिनेट करेगा। और इसको डोमिनेट करने का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज को अगर अपनी तरफ खींचना चाहता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पीबी, अलोंग पीबी आप लिख सकते हो इसको। और यदि यही चार्ज आपका इस साइड होता, ये चार्ज आपका टेस्ट चार्ज आपका इस साइड होता ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करता। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो दूर है, तो पॉजिटिव चार्ज चाहता है ये दूर जाए, तो तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता ए से पी की तरफ। दैट मींस पहले ए लिखते आप, फिर पी लिखते आप, तब इलेक्ट्रिक फील्ड होती आपकी यही वाला मैग्नीट्यूड AP। So this was all about today's class. So stay tuned with me again.